Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's video, we are going to discuss an essay by Francis Bacon called Of Truth. अगर हम बात करें फ्रांसिस बेकन के एसेस की, तो उसके एसेस जो हैं वो स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज है, नॉलेज से भरे पड़े हैं, यूनिवर्सल है अप्रोच में, यूटिलिटेरियन उनकी अप्रोच है। यूनिवर्सल होने की जब हम बात करते हैं तो उससे मुराद हमारी ये होती है कि वो फॉर ऑल एजेस, फॉर ऑल टाइम्स, फॉर ऑल रीजन्स हैं और फॉर ऑल रिलीजन्स भी हैं। वो कहते हैं कि इसका ताल्लुक ऐसा वर्क जिसका ताल्लुक किसी ख़ास हित्ते, किसी ख़ास कौम, किसी ख़ास मज़हब से ना हो, बल्कि वो हर मज़हब, हर कौम, हर हित्ते और हर दौर के लिए हो, और हर दौर, हर हित्ते, हर कौम के लिए ऊपर एप्लीकेबल हो, उसको हम यूनिवर्सल कहते हैं। तो उसके एसेस की हम अगर बात करें तो उसने ज़्यादातर ऐसे जो हैं वो ह्यूमन जज्बात पे लिखे हैं, ह्यूमन इमोशंस पे लिखे हैं, ह्यूमन रिलेशंस पे लिखे हैं, जो कि हर जगह एक होते हैं। अगर कोई अमेरिका में रहने वाला बंदा है, अगर कोई सऊदी अरेबिया में रहने वाला बंदा है या पाकिस्तान, इंडिया में रहने वाला बंदा है, तो उसके जज्बात सेम है। अमेरिका में रहने वाले बंदे को भी गुस्सा आता है, उसको भी जेलसी फील होती है, उसको भी प्यार होता है, उसको भी नफ़रत होती है। इसी तरह किसी भी और पाकिस्तान में रहने वाला बंदा है तो उसके भी सेम इमोशंस है। अगर रिलेशनशिप्स की बात करें या रिलेशनशिप्स को डील करने की बात करें तो वो भी सेम है कि मियाँ बीवी का रिलेशनशिप और उनके अंदर क्या मसाइल होते हैं, क्या शकूक व शुबहात हैं, क्या प्यार करने के अंदाज़ हैं, क्या जो है वो एक दूसरे से नाराज़गियाँ रहती हैं, ये माँ बाप का क्या रिलेशन होता है बच्चों के साथ। वो सारे, चाहे किसी भी दुनिया के हिस्से में आप लंदन में बैठे हुए हैं या फिर आप टोक्यो में बैठे हुए हैं, वो सेम चीज़ें होंगी, सेम रिलेशंस होंगे आपके। तो इसी तरह जो है वो बहुत सारे इमोशंस पे भी बात करता है, ऑफ रिवेंज पे बात करता है, ऑफ ट्रूथ पे बात करता है, तो ऑफ फ्रेंडशिप पे बात करता है, रिलेशनशिप्स में ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन पे बात करता है, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ पे बात करता है। तो ऑलमोस्ट एवरी जो एस्पेक्ट है, एवरी जो इमोशन है, एवरी जो रिलेशन है, उसको उसने अपने एसेस के अंदर कवर किया और अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को बयान करते हुए एक हमें यूनिवर्सल ट्रूथ फ्राहम करने की कोशिश की है, जिससे आज भी दुनिया बहुत फ़ायदा उठा रही है। और हम देखते हैं कि उसकी जो एसेस हैं उनके अंदर से जो है वो कोर्स इस्तेमाल किए जाते हैं पॉलिटिशियंस की जानिब से, स्कॉलर्स की जानिब से, फ़िलासफ़र्स की जानिब से, बहुत अहमियत के हामिल हैं एसेस जो कि लिखे गए हैं फ्रांसिस बेकन की जानिब से। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, ऑफ ट्रूथ उसके ऐसे को। तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर कोई शख्स किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है या किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखता है, वो ये बात जानता है कि सच बोलना एक अच्छी बात है और झूठ बोलना एक बुरी बात है। और लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि झूठ कितना इंसान को फैसिनेट करता है और कितना अच्छा लगता है और कितना हम उसकी प्रेज़ करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें पता लग रहा होता है कि अगला बंदा झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो हमें अच्छा लग रहा होता है और हम खुद भी उस सच को रियलाइज़ नहीं करना चाहते हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और हम उस झूठ के तहत ही ज़िंदगी जीते चले जाते हैं। तो हमारी लाइफ में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं जो है वो झूठ मौजूद रहता है और जो है वो ट्रूथ से हम भागने की कोशिश करते हैं। और एक यूनिवर्सल ट्रूथ हमने पढ़ा हुआ है कि सच हमेशा कड़वा होता है, तो उस चीज़ को भी टच करने की कोशिश की है फ्रांसिस बेकन ने अपने ऐसे ऑफ ट्रूथ के अंदर। उसके अलावा कुछ उसने रीज़न्स अपने ऐसे के अंदर बताए हैं कि क्यों लोग जो है वो झूठ बोलने के आदी हो जाते हैं। उसके अलावा फ़िलोसॉफिकल ट्रूथ को भी उसने टच किया है कि पोइट्री के अंदर या किसी वर्क के अंदर झूठ और सच की जो मेज़िश है उसकी कितनी अहमियत होती है। इसके अलावा पॉलिटिक्स के अंदर ट्रूथ की क्या अहमियत होती है, कितना जो है उसका रोल है और कितना यहाँ पॉलिटिशियंस सच या झूठ बोलते हैं, उस हवाले से। और फिर आखिरकार उसने रिलीजन के हवाले से भी बात की है कि मज़हब जो है वो सच्चाई या झूठ के हवाले से अपना क्या स्टांस रखता है, तो इस हवाले से भी उसने बात की है। इसके अलावा जो एक अहम चीज़ उसने, जो मज़े की चीज़ मुझे उसकी ऐसे में लगी है वो बताऊँ, तो वो अपने ऐसे में कहते हैं अ मिक्सर ऑफ अ लाई डॉट एवर एड प्लेयर, कि यानी कि ट्रूथ के साथ जो मिक्सचर होता है ना झूठ का, वो हमेशा इंसान को प्लेयर फार्म करता है। तो ये चीज़ मैंने पहले भी मेंशन की है कि जो सच और झूठ की अमेजिश होती है वो हमेशा इंसान को मज़ा देती है और हमेशा इंसान उसको एंजॉय करता है। तो उस चीज़ को भी प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है फ्रांसिस बेकन की जानिब से। इसकी मैं आपको समरी बता देती हूँ कुछ पढ़ के, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वो इसके अंदर क्या बात करता है। कहते देयर आर सम पीपल हु डू नॉट केयर फॉर ट्रूथ। कहते कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल भी सच्चाई की परवाह नहीं होती। दे आर मैन इनस्टेबल इन देयर जजमेंट, दे डिज़ायर फ्री विल इन थिंकिंग एंड एक्टिंग एंड कंसीडर इट अ स्लेवरी टू स्टिक टू एनी फिक्स्ड सेट ऑफ बिलीव्स। कहते हैं कि वो समझते हैं कि उनको अपनी सोच, अपने अमाल में आज़ाद होना चाहिए और किसी भी एक जो है वो आइडिया के ऊपर, एक बिलीफ के ऊपर फिक्स नहीं होना चाहिए कि जी सच बोलना अच्छी बात है तो हमने सच ही बोलना है। वो अपनी फ्री विल के ऊपर काम करना चाहते हैं कि जी जब हमारा दिल करे हम सच बोलें, जब ना करें हम ना बोलें। इन एंशिएंट टाइम्स कहते हैं कि पुराने वक्तों में देयर वर सर्टेन फिलासफर्स, कुछ
ऐसे फिलासफर्स थे हु हैड द व्यू, जिनका ये ख्याल था कि हाँ भाई हमें अपनी फ्री विल पे काम करना है, हमें सच्चाई झूठ से कोई लेना देना नहीं है, और अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ऐसा चाहते हैं। आगे हम चलते हैं रीजंस फॉर टेलिंग लाइज। अब ये कुछ रीजंस हैं जो बताए हैं क्यों झूठ बोलते हैं लोग फ्रांसिस बेकन की जानिब से। पहली बात वो ये कहते हैं रिक्वायर्स मच लेबर टू फाइंड आउट द ट्रूथ। कहते हैं कि बहुत ही सख्त हार्ड काम है कि इंसान सच की तलाश कर सके, और फिर जब इंसान सच की तलाश कर देता है एंड इवन व्हेन इट इज़ फाउंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो इट। कहते हैं और जब सच मिल जाता है तो फिर उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए लोग जो है वो झूठ के साथ ही चलते रहते हैं कि उसको मतलब अपनाने में। झूठ तो हमें हर इर्द गिर्द नज़र आएगा, जहाँ भी आप नज़र डालेंगे आपको झूठ नज़र आएगा, लेकिन सच को तलाश करने में जो है वो मुश्किल बहुत पेश आती है, बहुत हार्ड वर्क लगता है, और फिर जब सच फाइंड आउट हो जाते हैं तो उसके ऊपर अमल करना मुश्किल होता है। इसलिए लोग जो है वो झूठ का रास्ता अपनाते हैं। ट्रूथ इम्पोजेस रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्री विल। जाहिर सी बात है ऊपर जो वो बात कर रहे हैं कि जी फ्री विल हमें चाहिए, हम जब चाहें झूठ बोलें जब चाहें ना बोलें। तो अगर आप ट्रुथ के रास्ते को अपनाते हैं तो फिर ये आपकी फ्री विल के ऊपर जो है वो एक रिस्ट्रिक्शन डाल देगी। कहते हैं सम पीपल आर विशियस बाय नेचर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि होते ही लाइफ में जो है वो मुख्तलिफ नज़रियात के हामिल होते हैं, और वो जो है वो ट्रुथ को जो है वो नहीं एक्सेप्ट करने वाले होते हैं। कहते हैं सम पीपल टेल लाइज बिकॉज इट गिव्स देम प्लेयर टू डू सो। कहते हैं कुछ लोग जो है वो सिर्फ प्लेयर के लिए और सिर्फ खुशी हासिल करने के लिए झूठ बोलते हैं। कहते हैं ट्रूथ इज़ डिसलाइक्ड फॉर इट एक्सपोजेज मैनी शोज एंड फॉल्सहुड्स। इट इज़ लाइक डे लाइट इन विच मास्क एंड पिजेंट्स डू नॉट अपीयर सो ब्यूटीफुल एज बाय द कैंडल लाइट। कहते हैं कि बाज़ औक़ात सच हमें इसलिए बुरा लगता है कि सच हमें असल हकीकत दिखा रहा होता है, इंसानियत की असल तस्वीर दिखा रहा होता है। वो जो है वो तहु में दरे हुए हमें एक अच्छा खूबसूरत नहीं पेश कर रहा होता, बल्कि हमें ज़िंदगी की हकीकतों से रोशनास करा रहा होता है। इसलिए भी हमें सच जो है वो मुश्किल लगता है। अगर हम फिलोसॉफिकल ट्रूथ के हवाले से बात करें, आगे जो वो बात करते हैं तो वो कहते हैं कि कुछ ग्रीक फिलासफर्स पोइट्री को कंडेम करते थे। वो इसलिए वो कहते थे कि पोइट्री झूठ है। पोइट्री के अंदर जाहिर सी बात है लंबे लंबे किताबें मिलाए जाते हैं, और हमने भी देखा है कि पोइट्री के अंदर जो है वो अगर आप महबूब की तारीफ़ कर रहे हैं तो कौन कौन से सितारे लेके आ रहे हैं। अगर जॉन डन की हम बात करें तो जॉन डन ने जो जो बड़े बड़े किताबें में मिलाए हैं, और उसने अपने पोइम्स के अंदर जो है वो इतनी दूर की लेके आया है कंसीड जो उसने हम देखते हैं इस्तेमाल की है कि ऊद को और अपनी बिलव्ड टू नीडल्स ऑफ कंपस के साथ जो है वो तशबीह दी है, और इतनी बहुत सारी और चीज़ें। तो कहते हैं फॉल्सहुड बहुत ज़्यादा पोइट्रिकल अंदर, इसलिए पोइट्री को कंडेम करते थे वो। लेकिन फ्रांसिस बेकन का ये ख्याल है कि सिर्फ वो फॉल्सहुड जो है वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होती है जिसके अंदर जो है वो अपना इम्पैक्ट छोड़ जाए। पोइट्री कहते हैं इंसान पढ़ता है, उसके अंदर चार्म प्लेयर फील करता है और बाद में वो भूल जाता है। ऐसा नहीं है कि वो पोइट्री को साथ लेके और उसको कोर्स के तौर पे यूज़ करे और जो है वो बहस मुबाहिसे में लेके, इसलिए कहते हैं कि ये इतनी जो है वो हार्मफुल नहीं है सोसाइटी के लिए। फिर ट्रूथ इन पॉलिटिकल लाइफ। ट्रूथ शुड बी फॉलोड इन द डे टू डे बिजनेस ऑफ लाइफ फॉर क्लियर एंड ब्राउन डीलिंग इज़ द ऑनर ऑफ मैंस नेचर। कहते हैं कि जो सच है ना वो इंसान को अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में अपनाना चाहिए। चाहे वो एक बेटा है उसको जो है वो माँ के साथ सच बोलना चाहिए, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो एक एम्प्लॉय है। अगर किसी भी ज़िंदगी के तबके से वो ताल्लुक़ रखता है तो उसको हमेशा सच का साथ अपनाना चाहिए और हमेशा सच जो है वो बोलना चाहता है। कहते हैं फॉल्सहुड इज़ लाइक alloy in a coin of gold and silver which may make it work better but it certainly disbath it। कहते हैं कि वो वही बात होती है ना कि हम कहते हैं जैसे दूर के डोल सुहाने होते हैं, या हर चमकती चीज़ दूर के डोल सुहाने नहीं, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो जो है वो सच आपको बड़ा पॉलिश्ड और बड़ा जो है वो चमकता हुआ नज़र आएगा, लेकिन असल में उसकी वर्थ कोई नहीं होती। फॉल्सहुड इज़ डिसग्रेसफुल, नथिंग इज़ मोर शेमफुल दैन टू बी फाउंड फॉल्स। कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ भी इतना ज़्यादा जो है वो शर्मनाक नहीं है जितना ये कि आप एक मजमे में बैठे हुए और पता चले कि ये एक झूठा शख्स है। तो वो कहते हैं ज़िंदगी में कुछ भी इतना दर्दनाक, इतना शर्मनाक नहीं है बजाय इसके कि आप ये जाने जाएं कि आप एक झूठे इंसान हैं। अगर हम मजहबी लिहाज से बात करें, अ लायर इज़ एज अफ्रेड ऑफ मैन बट बोल्ड इनफ टू फेस गॉड। कहते हैं कि एक झूठा शख्स कितना जो है वो डरपोक होता है कि वो एक इंसान से डरता है, लेकिन वो इस चीज़ से नहीं डरता, वो इस चीज़ में बहुत बोल्ड होता है और बहुत कर्जियस होता है कि वो गॉड को फेस कर लेगा। बड़ी ही अलार्मिंग सी चीज़ है हम सब के लिए, स्पेशली फॉर द मुस्लिम्स बिकॉज वी हैव स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीव इन गॉड एंड वी हैव द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीव ऑन द लाइफ आफ्टर डेथ एंड दैट वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वट वी डू एंड वट वी से। तो ये चीज़ हमारे लिए ज़्यादा अलार्मिंग है कि हम जो झूठ बोलते हैं, और इस्लाम में भी सबसे जो बुरा तरीन गुनाह है वो झूठ बोलने के। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने बोला कि मतलब मैं ये गुनाह भी करता हूँ, मैं ज़िना भी करता हूँ और मैं चोरी भी करता हूँ, मैं शराब भी पीता हूँ तो और झूठ भी बोलता हूँ, इस सारे गुनाह मेरे अंदर हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने कहा कि मैं आपके कहने पर कोई एक गुनाह छोड़ दूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बोला कि तुम झूठ बोलना जो है वो छोड़ दो। और फिर वो इंसान जब
घर गया, उसने कहा ठीक है, उसने वादा कर लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैं झूठ बोलना छोड़ दूंगा, कभी भी झूठ नहीं लाइफ में बोलूँगा। तो वो जब घर गया तो वो मतलब किसी भी रॉन्ग एक्ट की तरफ जाता था, चाहे वो शराब हो, चाहे वो ज़िना हो, चाहे वो और भी कोई गलत काम हो, गुनाह का काम हो, तो वो ये सोचता था कि आई हैव टू आंसर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। और अगर मैं झूठ बोलूँगा तो कितनी मतलब झूठ तो मैं बोल नहीं सकता, और सच बोलूँगा कि मैंने ज़िना किया या मैंने जो है वो चोरी की या मैंने फ़लाँ काम किया, तो कितनी बुरी बात है, कितनी शेमफुल बात है। तो वो उसके वो झूठ के गुनाह छोड़ने की वजह से उसने तमाम जो है वो बातें, तमाम अपने जो गुनाह हैं वो छोड़ दिए। तो वो जो झूठ होता है ना, वो कहते हैं कि झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। उर्दू में ये मकूल है कि झूठ जो है वो तमाम बुराइयों की जड़ है। तो वाकई ये बड़ी एक अलार्मिंग बात की है फ्रांसिस बेकन ने कि एक झूठा शख्स जो है उसको पता है कि जी उसको ही पता है कि वो झूठ बोल रहा है, अगले शख्स से वो झूठ इसलिए बोल रहा है, जाहिर सी बात है वो डर रहा है कि अगर सच बता दिया तो या तो मुझे कोई माली नुकसान होगा, या मुझे कोई इहलाकी नुकसान होगा, या फिर मुझे कोई जो है वो मज़ीद और किस्म का नुकसान होगा। लेकिन वो अल्लाह से नहीं डर रहा, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से खौफ नहीं खा रहा कि जो है अल्लाह को तो पता है सच्चाई क्या है, इसलिए जो है वो सच ही बोलना चाहिए। कहते हैं कि लेकिन एक चीज़ जो फ्रांसिस बेकन ने जो है इसके अंदर ऐड नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐड किए जाने की, कि जब एक इंसान जो होते हैं ना वो कुछ बहुत फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि जी मैं तो बहुत सच्चा इंसान हूँ, मैं तो बहुत खरा इंसान हूँ, मैं तो मुँह पे बात कर देता हूँ, भाई मुझसे नहीं रॉन्ग बात बर्दाश्त होती। भाई खुदा के बंदे, जो सच बोलने की तलकीन है ना वो सबसे पहले अपने बारे में की गई है कि आप अपने बारे में सच बोलें। दूसरों की आपको पर्दापोशी करने का हुक्म दिया गया है, दूसरों की आपको गुनाहों पे या ऐबों पे पर्दा डालने की बात की गई है। वो कोई सच नहीं होता जब आप फलां बंदे की किरदार कशी कर रहे हैं, फलां बंदे के बारे में बता रहे हैं जी कि उसने ये किया, उसने वो किया। अगर अल्लाह ने उसका पर्दा रखा हुआ है तो आप कौन होते हैं उसके बारे में वो बातें करने वाले। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा सच अपने बारे में बोलें कि मतलब जी मेरा ये मसला, वो मसला, मैंने ये किया, वो किया। और अपने बारे में भी जो है वो अपने गुनाहों का इतराफ़ कहते हैं कि वो सरेआम नहीं करना चाहिए। बहरहाल अपने बारे में सच बोलें, दूसरों के बारे में जो है वो गुरेज करें, कोई भी राय देने से, कोई भी जो है उनकी सीक्रेट को रिवील करने में और जो है अच्छे राज रखने वाले इंसान बने। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ भी फ्रांसिस बेकन को ऐड करनी चाहिए कि सच जो है, अब तो वो मर गया हुआ है, चले मैं ऐड कर रही हूँ ना, कि जो है वो सच हमेशा अपने बारे में बोलने की कोशिश करें, दूसरों के बारे में बोलने की कोशिश ना करें। काफ़ी हमारा दर्स हो गया, आगे चलते हैं। कहते हैं गॉड हेट्स नो सिन मोर देन अ लाई। कहते हैं अल्लाह जो होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला, वो किसी भी गुनाह को झूठ के गुनाह को सब गुनाहों से ज़्यादा जो है वो नापसंद करते हैं। फॉर इट हैज़ बिन सेड दैट, और ये भी कहा जाता है दैट व्हेन क्राइस्ट कम्स, कि जब हज़रत ईसा की दोबारा जो है वो पैदाइश हुई और वो आए, मतलब नज़ूल हुआ हम कह सकते हैं, ही शैल नॉट फाइंड फेथ अपॉन द अर्थ, तो उनको जो है वो फेथ नहीं मिलेगा अर्थ पे। क्यों? वो जो सारा रिसरेक्शन का वाक़या उसके हवाले से फिर हम बात नहीं करते कि उसका थोड़ा क्रिश्चियंस में बिलीफ अलग है, मुस्लिम्स में बिलीफ अलग है। हाउएवर तमाम जो बिलीफ्स हैं, तमाम जो रिलीजन्स हैं, उनमें एक बात तो बुनियादी अखलाकियात, बुनियादी एथिक्स तमाम रिलीजन्स में सेम है, चाहे वो हिंदुज़म है, बुद्धिज़्म है, जुडाइज़म है, इस्लाम है या फिर क्रिश्चियनिटी है, कि सच बोलना एक अच्छी बात है और झूठ बोलना बुरी बात है। इसलिए जो है वो हमेशा सच का साथ देना चाहिए और सच ही बोलना चाहिए और सच पे अमल भी करना चाहिए। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि क्या उसने आइडिया प्रेजेंट करने की कोशिश किया फ्रांसिस बेकन ने, और क्या उसने बात की आपने ऐसे ऑफ ट्रूथ के अंदर। एंड if you like the video, don't forget to subscribe the channel, and thank you so much for watching my video. Pakistan Zindabad.